सावन का चौथा सोमवार हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्व रखता है। सावन का महीना स्वयं में पवित्र माना जाता है। इस महीने में सोमवार का विशेष महत्व होता है, जिसे सावन सोमवार के रूप में मनाया जाता है। सावन का चौथा सोमवार इस पवित्र महीने के अंतिम सप्ताह में आता है। इसे भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, हमारे वीडियो में अंतिम तक बने रहें। आगे आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है, जिससे आज तक आप अनभिज्ञ थे। सबसे पहले हम जानते हैं सावन माह का महत्व क्या है। सावन, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना होता है। यह महीना विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। इस माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत और उपवास का आयोजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर निवास करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन मास में होने वाली विशेषताओं में से एक है शिवलिंग का जलाभिषेक, जिसमें भक्त जन गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी आदि से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इस अभिषेक के माध्यम से भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति की कामना करते हैं। हे शिव, सभी भक्तजनों को अपने कृपा बनाए रखना। सावन सोमवार का कुछ महत्व है जो हम आगे देखेंगे। सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के उपासक व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सावन के सोमवार को व्रत रखता है, उसकी सही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत का फल कई गुना अधिक होता है और इसे करने से भक्त के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। सावन के चौथे सोमवार का विशेष महत्व इस कारण से है कि यह व्रत भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती को भी प्रसन्न करने का अवसर प्राप्त करता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा की जाती है, जिससे भक्तों को दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन के चौथा सोमवार विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और वे शिव पार्वती की कृपा से अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इस मोक्ष प्राप्ति का साधन भी माना जाता है। इसके अलावा इस दिन की पूजा और व्रत का विशेष लाभ संतान प्राप्ति के लिए भी माना जाता है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में कठिनाई होती है, वे इस दिन विशेष पूजा और व्रत रखते हैं। सावन के चौथे सोमवार की व्रत कथा अत्यंत प्रभावशाली है। इस कथा में एक राजा और रानी का उल्लेख है जो बहुत समय से संतानहीन थे। वे दोनों भगवान शिव की उपासना में निरंतर लगे रहते थे, परंतु उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। एक दिन राजा ने एक महात्मा से अपनी समस्या साझा की, जिन्होंने उन्हें सावन के चौथे सोमवार का व्रत करने की सलाह दी। राजा और रानी ने महात्मा की सलाह मानते हुए सावन के चौथे सोमवार का व्रत रखा। उन्होंने पूरे दिन निर्जला व्रत किया और रात भर जागरण कर भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया और शीघ्र ही उन्हें संतान प्राप्ति हुई। शिव जी की कृपा से कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद उस राज्य में सभी ने सावन के चौथे सोमवार का व्रत रखने की परंपरा को अपनाया और राजा रानी के साथ पूरे राज्य में खुशहाली फैल गई। आगे हम देखते हैं सावन के चौथे सोमवार के पूजन विधि। सावन के चौथे सोमवार का प्रातः काल उठकर स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और वहां भगवान शिव का आसन स्थापित करें। पूजा की सामग्री जैसे जल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, फल, फूल, धूप, दीप आदि की एकत्रित कर लें। पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें और उन्हें दीप, धूप, फूल आदि अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान शिव का ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत, दही, दूध, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं। फिर भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भस्म और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूजा के दौरान शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में भगवान शिव की आरती करें। आरती के पश्चात भगवान शिव से अपने परिवार और समाज के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। इस दिन व्रत करने वाले भक्त केवल फलाहार ग्रहण करें। सारा दिन भगवान शिव का स्मरण करते रहें। सावन के चौथे सोमवार की कथा बहुत ही पवित्र और भक्तिपूर्ण है। इस कथा के माध्यम से भक्तों को भगवान शिव की महिमा और उनके प्रति अटूट श्रद्धा का परिचय मिलता है। कथा के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता हारने लगे और वे भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने बताया कि केवल भगवान शिव ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसलिए सभी
देवता भगवान शिव के पास गया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और दानवों का संहार करने के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से सभी दानवों का विनाश कर दिया और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। इस घटना के पश्चात देवताओं ने भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया और उनके आभार व्यक्त किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में विजय और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत के माध्यम से भक्त भगवान शिव से अपने जीवन के सभी दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही यह व्रत दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समझदारी को बढ़ाता है। यह व्रत उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है जो अपने परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। व्रत के दौरान हमें कुछ मुख्य बातें का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान मन, वचन, कर्म शुद्धता बनाए रखें, बुरे विचारों को निकाल दें। व्रत के दिन केवल फलाहार का भोजन करें, यदि संभव हो तो निराहार रहकर व्रत रखें। इस दिन विशेष ध्यान और साधना करें, भगवान शिव का ध्यान करें, उनकी महिमा का गुणगान करें। इस दिन दान की और सेवा करें, विशेष महत्व होता है। गरीबों का, जरूरतमंदों की सहायता करें। रात्रि में संभव हो तो जागरण करें। हे शिव, हमसे कुछ गलती हो गया हो तो क्षमा करना, हम सभी आपका ही संतान है। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इस लेख में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषों, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझ कर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः।